तुम अपने दोस्त को पहचानने की कोशिश कर सकते हो, कोशिश करो। मुझे कोशिश नहीं करनी, उसे तो देखकर ही बहुत बदबू मार रही है यार। रुको, उसने ऐसे पेडिक्योर करवाया था। यही है, ये किटी है, ये उसी के पैर हैं, उसी के पैर की उंगलियां हैं। मेरी बेटी कहाँ है? किटी कहाँ है? यही है, ये वही है। मैंने उसके पेडिक्योर से पहचान लिया। किटी मेरी बच्ची, हम क्या करेंगे? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना होगा। मैं समझता हूँ आप दुखी हो, लेकिन हमारे यहाँ रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। यकीन नहीं हो रहा, वो सच में चली गई। घर से निकलने से पहले मैंने एक काली मोमबत्ती जलाई थी, वो चटकने लगी। ये एक साइन था। गुड आफ्टरनून। स्टेला स्वीटहार्ट, मुझे खुशी है तुम आ गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किटी की कजन इतने टाइम बाद उसे देख रही है, वो भी ऐसी हालत में। मैं कैसे नहीं आती? किटी मेरे लिए बहन जैसी थी। हम कजन थे, पर बहुत करीब थे। तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। हाँ बिल्कुल। जब हम बच्चे थे तो लोग कहते थे हम जुड़वा दिखते हैं। वाओ, तुम सच में एक जैसी दिखती हो। तुम किटी के काफी करीब थी क्या? बहुत करीब। मैं उसे अच्छे से जानती थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी दिखावे और धोखेबाजी से। समय आ गया है, हमें किटी को अलविदा कहना होगा। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ अपनी प्यारी किटी की याद में इकट्ठा हुए हैं। किटी कितनी सच्ची थी। देखो, मैंने उसका ही फोटो बनाया है। शायद वो बिल्कुल इसकी तरह ना दिखे, लेकिन मुझे वो ऐसे ही याद है। उसने वाकई दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। मैं उसके लिए अपनी हील्स लाई थी। उसे हमेशा मेरे जैसी हील्स चाहिए थी। एक्चुअली मुझे लगता है उसे अलग जूते चाहिए थे और किसी दूसरे कलर के भी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं थे और राइनस्टोन्स तो उसे जरा पसंद नहीं थे। स्टेला, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो। हम बहुत करीब थे। मुझे पता है उसे क्या चाहिए था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब रस्म का टाइम है ताकि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अरे रुको, तुमने इसमें आग क्यों लगा दी? ये रस्म का हिस्सा है। एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ठीक है। लो, हो गया। गुड बाय मेरी प्यारी किटी। अच्छा तो ठीक है, फिर हम सभी लोगों ने किटी को गुड बाय बोल दिया। चलो हम अब यहाँ से चलते। किटी को अब आराम करने दो। हाँ बिल्कुल। गुड बाय। चिंता मत करो किटी, सब ठीक हो जाएगा। स्टेला उनके सारे गंदे काम धो के रख देगी और ये गंदगी यहाँ से दूर फेंको। ये गंदे जूते ग्वेन ही रखे, सांप कहीं की। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डिटेक्टिव हूँ। आज मैं तुम्हारी क्लासमेट किटी के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए जांच शुरू करने वाला हूँ। क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ पता हो या तुम हेल्प करना चाहो तो जरूर। कोई भी इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, तुम बता सकते हो। हाँ, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। आखिर किटी और मैं बिल्कुल बहनों जैसे थी, एकदम करीब। ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। हिम्मत रखो, ठीक? क्या तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? कैसे सही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एलिस, मुझे बताओ ना, तुम क्या कहने वाली हो? मैं भी नहीं, और हमें उसे ये बताने का मौका ही नहीं मिला कि हम डेटिंग करने लगे मैं हैं। उसे बताने वाला था, उसके बाद ब्रेकअप करने वाला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बुरा तो ये हुआ कि वो जाने बिना ही मर गई कि मैं उसे छोड़ने वाला था। तुम ये क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं स्टेला, हम तो बस यहाँ पर किटी के बारे में सोच रहे थे। हाँ, उसकी मुस्कान और उसकी आंखें। समझती हूँ,
ये सबके लिए मुश्किल है। वो वाकई बहुत खास थी। चलो चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लग रहा है जैसे हम क्लासरूम में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अच्छा गाइस, किटी को आखिरी बार देखा किसने था? मुझे लगता है वो 2 दिन पहले स्कूल में थी। याद है, उसने उस लड़के पर चिल्लाया भी था जिसने गलती से उसका बैग ले लिया था। हाँ बिल्कुल, छुट्टी के दौरान। उसके बाद वो गायब हो गई थी, फिर पुलिस ने ढूंढ निकाला था उसे। हमें कैमरा चेक करने होंगे। हाँ, स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल ही उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं कर दूंगा और फुटेज में ईमेल कर दूंगा। ये सही है, तुम हमारे हैकर हो, फिर हम इंतजार करेंगे। किटी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गई? और इतने जल्दी क्यों? तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? अंकल हैरी, मुझे बहुत अफसोस है। आंटी मेलिनी, प्लीज हिम्मत रखो। स्टेला, तुम बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी उसके जैसी है। आखिरकार हम दोनों कजिन्स जो थे ना। स्टेला, प्लीज हमारे साथ रहो। हम चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। हम किटी से दूर नहीं जा सकते। तुम्हें अपने पास देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल, जरूर। आप जब तक चाहोगे मैं यहाँ रहूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। हमने सब बर्बाद कर दिया। मैं यही मानता हूँ कि ये सब हमारी गलती है। क्या मतलब आपका? हम कर्ज में डूबे हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं। पूरे टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों की परवाह थी। हमने बाकी सब अनदेखा कर दिया, और किटी, हमें पता तक नहीं चला कि उसे हेल्प चाहिए। क्या? मॉम, डैड, आप मुझसे ये कैसे छुपा सकते हो? हाँ, आखिर आप दोनों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? स्टेला, ये क्या बातें कर रही हो? मैं ये सोच रही थी कि किटी क्या कहती अगर उसे ये सब पता चलता तो। ओह हाँ, सही कहा। हाँ, वो बहुत हमेशा कुछ इमोशनल रहती थी ना। हाँ, बिल्कुल वैसी ही थी। सॉरी, हमने तुम्हें इतना परेशान किया। हाँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ टहलने। थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है। बाद में आती हूँ। किटी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों आई। मुझे शर्म आ रही है। ये क्या? कोई कब्र के पास है? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। क्या ये एलिस है? मुझे पता है तुम मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, हम कभी सच्चे दोस्त नहीं थे। सच कहूँ तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तुम बस ये कहने आई हो फ्रेंड ऑफ द ईयर। बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, लेकिन मुझे इसका पछतावा है। रुको, मुझसे कौन बात कर रहा है? आत्मा, किटी की डरावनी आत्मा। आत्मा? किटी की आत्मा? वो मुझे सुन सकती है। ओह गॉड, प्लीज प्लीज माफ कर दो। मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मुझे अपने साथ मत ले जाना। मुझे यमराज दिख गए। ओह नो, बस इसी की कमी थी, एक और फ्यूनरल। ओके, मैं तुम्हें खोल देती हूँ। शायद रोमांटिक होकर उठो। नहीं उठोगी? जैसा तुम चाहो। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए, वरना मैं कैसे समझाऊंगी कि स्टेला कजन एक बेहोश लड़की को यहाँ से उठा रही है। चलो चलो। ओके, मैं सिक्योरिटी कैमरों की लास्ट रिकॉर्डिंग चलाने जा रही हूँ। ओह, क्या ये स्कूल के बैकयार्ड वाली है ना? हाँ, एलिस और नेट ने सब चेक करने को कहा है। देखते हैं। ओह, ये देखो, किटी स्कूल से निकल रही है। जरा रुको, ये किसकी वैन है? ये उसके ठीक बगल में आकर रुक रही है। वे उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो किडनैपिंग थी। ये कौन है? तुम उनके चेहरे नहीं देख सकती? रुको, जरा इसे जूम इन करो। हाँ जरूर, लो जूम करती हूँ। उनमें से एक के बैकपैक में चाबी का गुच्छा लटका है। उस पर एक ड्राइंग है। और ये क्लियरली हैंडमेड है। रुको रुको, ये स्टाइल एलिस का है बिल्कुल। हाँ, हमेशा ऐसी चीजें बनाती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने खुद देखा, उसने हाल ही में कैनवस पर कुछ ऐसा बनाया था। उसका कलर पैलेट अजीब था।
तुम्हें लगता है ये उसका है? हाँ सच में ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उसने बोला कि उसने किटी को खो दिया, वो रोई थी। तुमने देखा था वो कितनी दुखी थी। शायद वो नाटक कर रही थी। क्या लगता है वो ऐसा कुछ सच में कर सकती है? मुझे नहीं पता, पर वो चाबी का गुच्छा उसी का था, हम दोनों जानते हैं। तो हमें उससे बात करनी होगी। हाँ तुरंत। अगर ये सच है तो उसने अपनी ही दोस्त को धोखा दे दिया। अपनी ही दोस्त को। चलो चले, उससे बात करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। तुम फाइनली जाग गई। मुझे लगा था कि तुम कोमा में तो नहीं चली गई। कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? मुझे बस इतना पता कि तुम बेहोश हो गई थी, फिर तुम्हें कोई वहाँ से ले आया था। मुझे याद है मैं किटी की कब्र पर थी और फिर मैंने एक आवाज सुनी। वो किटी ही थी। क्या मतलब कि वहाँ पर किटी थी? तुम तो जानती हो कि वो नहीं रही, तुम्हें बस ऐसा लगा होगा कि वो है। नेट, जब तुम पास होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कहीं जाने का प्लान नहीं कर रहा। ओ फ्रंट डोर बंद करो। ये कैसा बदला है? तुम दोनों सच में प्यार कर रहे हो? हम तो बस क्या? किटी और तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे और तुम नेट, तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। देखो मैं एलिस को चाहता हूँ, उससे बताना भी चाहता था मगर। ओह, और तुम उसे जाने से पहले बता भी नहीं पाए। ये तो कमाल हो गया है ना? हम लोगों ने सिक्योरिटी फुटेज भी देखी थी कि किटी का किडनैप हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा था। और जिन लोगों ने उसे वैन में जबरदस्ती बिठाया, उनके पास चाबी का गुच्छा था, तुम्हारे डिजाइन वाला एलिस। क्या? लेकिन वो तो एक हफ्ते पहले खो गया था। शायद किसी को मिल गया हो। बस बहुत हो गया। तुम्हें सच में लगता है कि एलिस अपनी ही दोस्त को किडनैप करेगी? हमें तो लगता है ये सब वाकई अजीब है। प्लीज रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किटी चली गई, लेकिन कसम से मैंने उसकी आवाज सुनी थी। या फिर वो उसकी आत्मा हो? तुम्हें सच में यकीन है कि तुम ठीक हो? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें हम पागल लगते हैं क्या? तुम्हें पता है, शायद मुझे एक पावरफुल रिचुअल करना चाहिए। यहाँ पर बहुत डार्क एनर्जी है, फील करो इसे। तुम्हें कुछ अंदाजा है आखिर कर क्या रही है यहाँ पर? आइवी, क्या तुम रो रही हो? आखिर क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अभी मुझे किटी की एक पिक्चर मिली जिसपे वो डेस्क पे क्लास में बीचों बीच सो गई थी। किटी, वो मेरी आइडियल थी। तुम्हारी आइडल? हाँ, मैं हमेशा से उसकी दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। हाँ, ये काफी अजीब तो है। वो तुम्हें काफी पसंद करती थी। तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों तो मुश्किल से ही बात करते थे। हम वैसे बात नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को मैसेज करते थे। जैसे कि उसने मुझे बताया था कि उसे अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद है, खासकर अपने बालों की। हाँ, उसके बाल बहुत सुंदर थे और वैसे तुम्हारे भी। अरे रुको, मुझे लग रहा है या तुमने विग पहनी है? नहीं, मैं विग नहीं पहनती। मेरा मतलब ये थोड़ा सा खिसक गया, या शायद मुझे लगा होगा। नहीं, ये विग नहीं है। ये तो मेरे वाकई असली बाल हैं। शायद थोड़ा हेयर स्टाइल बिगड़ गया होगा। सॉरी, मैं